जय रामसा पीर की, जय द्वारका नाथ की, जय कृष्ण भगवान की। साथियों, आज हमारे साथ में रामसा पीर द्वारकाधीश के भक्त सम्मान्य आदरणीय पूजनीय नारायण दास जी महाराज। साथियों, इन संतों के आशीर्वाद से आपको भली भांति पता है कि दिव्यांग सेवा संस्थान परिवार पिछले कई वर्षों से जगत कल्याण, राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और प्राणी कल्याण के लिए काम कर रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हो। साथियों, दिव्यांग सेवा संस्थान प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में पक्षियों के पानी पीने हेतु परिंदों को निःशुल्क वितरण करती है और चुग्गा खाने के लिए पक्षियों के चुग्गा पात्र वितरण करता है। उसके साथ ही निराश्रित और ऐसे बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए लगातार दिव्यांग सेवा संस्था एक जीवन आधार बन के इस देश में, इस प्रदेश में आगे आ रही है। दिव्यांग सेवा संस्थान के कार्यकर्ता आज इस लॉकडाउन, इस भारत बंद में, इस कोरोना जैसी बीमारी महामारी में भी दिव्यांग सेवा संस्था के हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता एक क्रांतिकारी बनकर अलग अलग जिलों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उसके साथ ही आपको भली भांति पता है कि दिव्यांग सेवा संस्थान पाली में मंदबुद्धि, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों का एक आश्रम चलाती है। वहाँ पर ऐसे बच्चों की सेवा की जा रही है जो बच्चे दिमागी तौर पे एब्सेंट है, जिनके घर पे कोई सेवा करने वाला नहीं है। आपको आदरणीय भाई साहब, आपको भली भांति पता है कि आज के ज़माने में मंदबुद्धि बच्चों की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य होता है। और क्यों? क्योंकि आज वो मंदबुद्धि बच्चे एक पशु के समान होते हैं। उनको खाने का, लैट्रिन जाने का, पेशाब करने का, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए उनका सेवा करना इस 21वीं सदी में बड़ा कठिन कार्य होता है और ऐसे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ऐसे बच्चों के संकट को दूर करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए दिव्यांग सेवा संस्थान परिवार ने एक आश्रम की स्थापना की है, जो पाली में हाउसिंग बोर्ड में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस आश्रम के आप देवदूत सदस्य बने। आश्रम ने 365 ऐसे वीर योद्धाओं को जोड़ने का संकल्प लिया है जिनके अंदर दया, करुणा और सेवा के भाव हो, जो मानव जाति के लिए कुछ कर गुजरने के अंदर आग हो, जो नर को नारायण मानता हो, जो भगवान इस मानव में ही माधव को देखता हो, जो एक इंसान में भी श्री राम को देखता हो, श्री कृष्ण को देखता हो। ऐसे लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है और 365 लोगों को संस्थान जोड़ने जा रही है। 365 जो इस संस्थान के देवदूत योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। और उन देवदूत योद्धाओं, उन सदस्यों का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष जैसे उनका जन्मोत्सव होगा, दिव्यांग सेवा संस्थान उसमें मंदबुद्धि बच्चों के साथ बीच में मनाया जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम का खाना होगा। उन बच्चों के बीच में आपके नाम का दीपक प्रज्वलित करके आपके बीच में जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आप दिव्यांग सेवा संस्थान के उस मंदबुद्धि आश्रम के देवदूत सदस्य बनकर आप इस संकट की घड़ी में, जो कोरोना के वायरस की वजह से पामाशाहों का, दानवीरों का और लोगों का आना जाना उस आश्रम में प्रतिबंधित कर रखा है, तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप यथाशक्ति सहयोग करिए। उस देवदूत सदस्यता की राशि जो हमने रखी है वो मात्र 2100 रुपया रखी हुई है, और वो 2100 रुपया जो आप सहयोग दे रहे हो उसके उपलक्ष्य में, उसके अगेंस्ट आपका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उस 2100 के सामने आपका भोजन आपके नाम उस दिन समर्पित किया जाएगा। आपका बोर्ड लगाकर आपके नाम उस पूरे दिन का जो मेंटेनेंस समर्पित किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा जो संचालित मंदबुद्धि आश्रम के देवदूत सदस्य बनकर इस संकट की घड़ी में आप हनुमान का रोल निभा सकते हो। इस संकट की घड़ी में आप एक आधार बन सकते हो। अब इस संकट की घड़ी में आप उस मंदबुद्धि बच्चों के माँ बाप बन सकते हो और उन बच्चों को नया जीवन दे सकते हो। उन बच्चों के से दिल से निकली हुई दुआएं, उन बच्चों के हृदय से निकली हुई दुआएं आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ले जाएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि सम्मानीय आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, आप देवदूत सदस्य बनकर 2100 रुपया इस मंदबुद्धि आश्रम को आर्थिक सहयोग डोनेट करके आप इसके सदस्य जरूर ग्रहण करेंगे और इस अभियान में अपनी आहुति देकर इस पुण्य कार्य को एक नई ताकत प्रदान करेंगे। तो अपने ऊपर आशीर्वाद है गुरुदेव का। गुरुदेव आशीर्वाद दियो कि मोरे पागल बच्चों रे सेवारो बेड़ो पार वे। तो गुरुदेव रो आशीर्वाद मिलियो है। आप सब अने बयान में साक्षी बन जियो। जय जय श्री राम, जय राम सा पीर की। धन्यवाद।